नूह में हुई हिंसा के बाद अब नूह का पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो गया है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा से 30 और केंद्र से 20 कुल 50 कंपनियां नूह में भेज दी गई हैं। नूह को 8 थानों में बांटा गया है और हर थाने पर एक आईपीएस अधिकारी लगाया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि तथ्यों के आधार पर एफआईआर दर्ज की जा रही है। विज ने यह भी बताया कि अब तक 41 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और नूह से 116 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके अलावा रेवाड़ी और गुड़गांव से भी कुछ गिरफ्तारियां हो गई हैं। विज ने स्पष्ट किया है कि इतना बड़ा बवाल जिस भी मास्टरमाइंड ने किया है उसकी पूरी जांच की जाएगी और उसे बेनकाब किया जाएगा। नियंत्रण में है। हमने 30 कंपनियां हरियाणा की और 20 कंपनियां जो हमें केंद्र से मिली हैं वो हमने वहां पर डाल दी हैं और वो सारा जो नूह क्षेत्र है उसको 8 थानों में बांटा गया है। हर थाने के ऊपर एक एक आईपीएस अधिकारी लगाया गया है और हम एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। जैसे जैसे तथ्य एकत्रित हो रहे हैं उनके ऊपर हमने सोशल मीडिया की भी हम पूरी रिसर्च कर रहे हैं कि ट्विटर पर या फेसबुक पर क्या क्या पोस्टें डाली गई और वो कितनी कितनी इस काम के लिए दोषी थी। तरह से नियंत्रण में है। हमने 30 कंपनियां हरियाणा की और 20 उन्होंने कहा है कि जो कुछ भी हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है। दोषी लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। पाताल से भी पकड़ कर लाना पड़े तो लाएंगे। की शांति बना के रखे कि ये अपने जिस तरह से 1947 में दोनों समुदाय के लोगों ने मिलकर जिस तरह की लड़ाई लड़ी थी और देश की आजादी में दोनों समुदायों का बहुत बड़ा रोल रहा और जिस तरह का उपद्रव ये हुआ इसकी कभी कल्पना में नहीं थी। इस तरह के हालात शिव मंदिर पे नल्लड़ पे होंगे और कभी इसके बारे में इस तरह के कभी तो कल्पना भी नहीं कर सकता कि शांति बना के रखे। खबर चंडीगढ़ से है, जहां हरियाणा के सहकारी मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने नूह में हिंसा को लेकर बयान दिया है कि नूह में जो घटना हुई है वो बेहद निंदनीय है। उन्होंने कहा कि फिलहाल सरकार की प्राथमिकता शांति बनाए रखने की है। इस मामले में जो भी लोग दोषी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही सहकारिता मंत्री ने प्रदेशवासियों से शांति बनाए रखने की अपील की है। वहीं कांग्रेसी विधायक मामन खान के बयान पर बोले हैं, नेताओं को सोच समझकर बोलना चाहिए। घटना हुई दुर्भाग्यपूर्ण है और इस संवेदनशील मुद्दे पर मैं यही अपील करूंगा जनता से कि भाई शांति बनाए रखें, माहौल को ठीक रखें और जिस तरह से आप कह रहे हो सरकार की नाकामयाबी, फिलहाल तो हमारा जो प्रायोरिटी ये रहती है कि भाई हम इसको शांति को बहाल करें, समाज में आगे ना फैले। उसके बाद इस बात की जांच होगी कि कहाँ कमियां रही, कहाँ लैप्स रहा है। उसके बाद जांच के अंदर जो भी कहीं कमी रही उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बात के अंदर ये घटना हुई दुर्भाग्यपूर्ण है और इस संवेदनशील मुद्दे पर हरियाणा के नूह हिंसा को लेकर हरियाणा की गठबंधन सरकार अब विपक्ष के निशाने पर आ गई है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सदस्य रणदीप सिंह सुरजेवाला ने प्रदेश की गठबंधन सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि नूह में फैली हिंसा बीजेपी और जेजेपी सरकार की साजिश का हिस्सा है। साथ ही सुरजेवाला ने गठबंधन सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है
कि जब इंटेलिजेंस इनपुट सीएम के पास था तो कार्रवाई क्यों नहीं की गई? सरकार साजिश के तहत हाथ पर हाथ रखकर बैठी क्यों है? हरियाणा की हिंसा ना स्पॉन्टेनियस है, ना अचानक हुई। हरियाणा की हिंसा भारतीय जनता पार्टी और जजप्पा के सरकार द्वारा मैन्युफैक्चर्ड हिंसा है। ये सरकार की नालायकी का नतीजा नहीं, ये सरकार की साजिश का हिस्सा है, भाजपा और जजप्पा की। चार पांच फैक्टर्स बड़े स्टैंड आउट करते हैं। नंबर 1, ये जानते हुए कि इस प्रकार की यात्रा के अंदर हिंसा होगी, इसका बाकायदा इंटेलिजेंस इनपुट खट्टर सरकार के पास था, तो खट्टर सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की? और चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सीएम के ओएसडी का बयान सामने आया है। नूह मामले पर ओएसडी जवाहरलाल यादव का ट्वीट सामने आया है। बिना नाम लिए विधायक मामन खान पर उन्होंने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बख्शे नहीं जाएंगे नूह हिंसा में शामिल लोग, चाहे जनप्रतिनिधि हो या फिर आम नागरिक। तो सीएम के ओएसडी का यह बयान सामने आया है, जहां उन्होंने नूह मामले पर ओएसडी जवाहर यादव का ट्वीट सामने आया है। बिना नाम लिए ही उन्होंने विधायक मामन खान पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि नूह हिंसा में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे जनप्रतिनिधि हो या फिर आम नागरिक। हरियाणा के नूह में बजरंग दल की यात्रा पर पथराव और आगजनी के विरोध में आज बजरंग दल के सदस्य अंबाला कैंट राय मार्केट की पार्किंग में इकट्ठा हुए और उन्होंने रोष प्रदर्शन किया। उनके प्रदर्शन को देखते हुए अंबाला पुलिस भी भारी संख्या में मौजूद रही। हालांकि उन्होंने गृह मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने के लिए एसडीएम ऑफिस जाना था, लेकिन कोई विवाद न हो इसलिए पुलिस ने उन्हें वहीं रोक दिया और एसडीएम वहीं पर उनसे ज्ञापन लेने पहुंचे। वहीं ज्ञापन देने के बाद से बजरंग दल के सदस्य राय मार्केट के रोष मार्च निकालते हुए पहुंचे और सभी दुकानदारों से नूह में मारे गए हिंदुओं के लिए दुकानें बंद करने की अपील भी की, जिसके बाद से दुकानदारों ने उनके आग्रह पर दुकानों को बंद कर दिया। ये जो मेवात में अभी 2 दिन पहले हिंदुओं की यात्रा पर बर्बर तरीके से गोलियां चलाई, पत्थर चलाए, उनके वाहनों को जला दिया और हमारी पुलिस वहां से भाग खड़ी हुई, इसका प्रमाण हमारे 2 होम गार्ड के जवान शहीद हुए। इस बात का हमें बहुत अफसोस है। और ये विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की तरफ से कुछ लोग इकट्ठे हुए थे, जिन्होंने कोई ज्ञापन दिया है जिसमें कुछ शर्तें हैं नूह प्रकरण को लेके। वो ज्ञापन हमने एसडीएम साहब को यहाँ बुला के उनको सपुर्द करवा दिया गया इनके लीडरों द्वारा। उसके बाद इन्होंने एक हल्का सा रोष प्रदर्शन अपना मार्केट के माध्यम रोड पे निकाला गोल चक्कर का, और जिसमें इन्होंने अपील की थी यहाँ के लोगों को कि वो भी उनका साथ दें और जागरूक करें। हरियाणा के नूह में हुई हिंसक घटनाओं के विरोध में हिंदू संगठनों ने एकजुटता दिखाते हुए बाजारों में विरोध प्रदर्शन किया है। विरोध प्रदर्शन में हिंदू संगठनों ने जय श्री राम के नारे लगाए। वहीं हिंदू संगठन एक समुदाय द्वारा की गई हिंसा से काफी नाराज दिखे। इसी मामले को लेकर हिंदू संगठन अंबाला कैंट के सदर बाजार चौक पर शाम को इकट्ठा हुए। यहाँ चौक पर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा गया। इसके बाद से हिंदू संगठनों ने राय मार्केट स्थित वैष्णो देवी माता मंदिर तक रोष मार्च निकाला। इस मौके पर सनातन हिंदू रक्षा दल के चेयरमैन ने कहा कि नूह में एक समुदाय के लोगों ने निंदनीय और हिंसक कार्य किया है, जो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि वो इस घटना की गहराई से जांच करे और इसके पीछे मास्टरमाइंड का खुलासा भी करे।
संगठनों की मांग है कि हिंसा में मारे गए लोगों को शहीद का दर्जा दिया जाए। उनके परिवार के सदस्यों को 1-1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता और नौकरी भी दी जाए। हिंसा में हुए घायल लोगों को 20-20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए। लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी किया जाए। ये प्रदर्शन जैसे सबको पता ही है कि कल जो हमारे कुछ कार्यकर्ता बंधु यहाँ से एक शोभा यात्रा के रूप में वहाँ गए थे नू क्षेत्र में, और नन्नन महादेव का जो मंदिर है उसके दर्शन करने के लिए प्रतिवर्ष जाते हैं। लेकिन इस बार उनके ऊपर जो आक्रमण हुआ, पत्थरबाजी हुई, गोली चलाई गई, गाड़ियां जलाई गई, ये सब आपके सामने समाचार पत्रों द्वारा आपको भी दिखता है। हम दूर तक चले जाते हैं, 3 साल हो गए मान होते हुए, उसके ऊपर पुलिस कुछ नहीं करती। हमारा मजाक उड़ा जाता है, हम मजाक रोते आते आ जाते हैं। ये सरकार अपनी है, लेकिन किस मुद्दे में सरकार गुमराह हो? हम लोगों ने जातियां खाई, हम लोगों ने जमानतें खाई, 20-25 साल तक तपस्या करी, इन सरकार को आगे कर दिया। लेकिन इसलिए बिठाया था क्या? इंटेलिजेंस फेलियर है। ये इंटेलिजेंस को पता नहीं था। सोशल मीडिया का आप जैसे लोग, मेरे जैसे अनपढ़ लोग, उनको पता था भी कुछ होने वाला है। लेकिन इंटेलिजेंस मीडिया, मुख्यमंत्री महोदय घोड़े मुझ के सोच, मुझे ऐसा लग रहा है। पता क्या चीज है, क्यों होगा? क्योंकि हिंदू जागरूक ही नहीं है। आज हम यहाँ दावे लगाएंगे, ये अपने घर वो अपने घर, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आप यहीं से अर्थ निकालो। अम्बाड़ा के अंदर, आप भाई अम्बाड़ा से, सारे अम्बाड़ा से हैं, आप खुद देखो भाई साहब, यहाँ पे अम्बाड़ा के अंदर एक भी गुरुकुल नहीं है। पहले गुरुकुल होते थे, क्या होता था? शिक्षा देते थे धर्म कर्म की। आने वाले माँ बाप शिक्षा ही नहीं हो रही भैया जी। सोचते हैं मैंने कहाँ डालेंगे जी, इसमें डालेंगे, क्या कहते हैं, ईसाइयों का स्कूल है, मैं नाम भूल जू बार बार, इसमें बच्चे आगे पूछो कलावा उतर रहे जी, बिंदी लगाते बच्चों को, क्या सोचोगे आप भैया जी? जो कल नू मेवात के अंदर जो हुआ है, उपद्रवियों ने जो ये सब कुछ किया है, वो अच्छी बात नहीं है धर्म के लिए। और उन्होंने जो गोलीकांड भी किया, अग्निकांड भी किया वहाँ पे, उसके लिए हम बहुत ही निंदनीय और ये असहनीय कार्य किया उन्होंने, ये जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ है। अब खबर पानीपत से है, जहां जिला पुलिस ने आमजन से शांति कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। साथ ही एएसपी मयंक मिश्रा की अगुवाई में पुलिस फोर्स ने बाजारों सहित कई कॉलोनियों में फ्लैग मार्च निकाला है। साथ ही लोगों से शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी की है। अभी तक माहौल काफी शांत रहा है पानीपत में, और यही उम्मीद भी है पानीपत से। तो मैं यही चाहूंगा कि जितने भी लोग ये सुन रहे हैं वो शांति बनाए रखें, वो अमन व्यवस्था कायम रखें। यहाँ पे जो भी घटना हुई है उसकी कार्रवाई जो है वो नियमानुसार लाई गई है और आगे भी लाई जाएगी। और बस हम सब मिलकर इस मुश्किल दौर से एक साथ निकलेंगे। सिविल अस्पताल का क्या है? ये सिविल अस्पताल में कुछ चल रहा है? सिविल अस्पताल में जो बॉडी थी उसकी वजह से थोड़े लोग तो हैं वहाँ पे। मेवात के नूह में ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा के दौरान हुई आगजनी और हिंसा के बाद अंबाला पुलिस भी अलर्ट मोड पर आ गई है। जिले में जगह जगह पुलिस पेट्रोलिंग और पुलिस जवानों को अलर्ट रहने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। पूरे हरियाणा में धारा 144 लगा दी गई है। बावजूद इसके अंबाला के पुलिस कप्तान ने जिला के सभी संवेदनशील धार्मिक स्थलों पर पुलिस का कड़ा पहरा लगा दिया है। साथ ही उन्होंने अलग अलग समुदाय की शांति कमेटियों को भी अलर्ट पर रहने को कह दिया है। हालांकि हरियाणा वक्फ बोर्ड के मजीद अब्दुल कादिर ने मेवात नूह में हुई अहिंसा की निंदा की है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि भारत एक शांतिप्रिय देश है और दंगे फसादों में कुछ नहीं रखा है। सभी को शांतिपूर्ण तरीके से मिलजुल कर रहना चाहिए। हमारे जो नूह मेवात के लिए जो हुआ वो निंदा लायक है। और अंबाला अल्हम्दुलिल्लाह अभी शांति का माहौल है। अंबाला में भी ऐसे कोई दंगा फसाद का नहीं है, लेकिन सुरक्षा के तौर से सरकार ने हमारी हर मस्जिदों पे पुलिस तैनात कर दी है।
जो कल नूह के अंदर आगजनी और हिंसा रिपोर्ट की गई थी, उसके बाद पूरे अम्बाला जिला के अंदर जो पुलिस और प्रशासन है उसको अलर्ट मोड पे कर दिया गया। और हमने जितने भी यहाँ पे हमारे पुलिस स्टेशन लेवल के जो पीस कमेटीज हैं, जो शांति कमेटियाँ हैं, उनको एक्टिवेट किया गया और हमारे जो फील्ड ऑफिसर्स हैं वो अपनी अपनी अलग अलग जो धार्मिक संस्थाएं हैं और जो शांति कमेटी हैं उनके साथ मीटिंग करेंगे। जो पंचकुला सेक्टर 5 के वेदा क्लब के बाहर चली गोली के मामले में एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें युवक बाइक पर मुंह पर सफेद रुमाल बांधकर हवाई फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। हाल ही में पंचकुला के वेदा और एस्केप लाउंज बार के बाहर पार्किंग में बाइक सवार 2 नकाबपोश बदमाशों की 5 हवाई फायर करने का मामला सामने आया था। अब खबर समालखा से है, जहां प्रार्थना सभा के दौरान धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। दरअसल समालखा के प्रीतमपुरा में ईसाई धर्म के लोगों द्वारा प्रार्थना सभा और सत्संग का आयोजन चल रहा था। उसी दौरान कुछ हिंदू संगठनों से जुड़े युवक वहां पहुंच गए। उन्होंने गरीब लोगों को पैसे का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाकर प्रार्थना सभा को बंद करा दिया। नगर पालिका के चेयरमैन अशोक कुच्छल का कहना है कि धर्म परिवर्तन कराने के लिए कस्बे में गिरोह सक्रिय है, जो गरीब लोगों को चिन्हित कर उन्हें पैसे का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराते हैं। उन्हें ईसाई धर्म के प्रति प्रेरित किया जाता है। प्रीतमपुरा में भी मंगलवार को कुछ ऐसे ही प्रार्थना सभा और सत्संग के जरिए गरीब लोगों को बुलाकर धर्म परिवर्तन कराने की सूचना उन्हें मिली थी, जिस पर वो मौके पर पहुंचे और प्रार्थना सभा कर रहे लोगों से बातचीत की तो वो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। चेयरमैन का कहना है कि ऐसा करने वालों को किसी भी सूरत में अपने मकसद में कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने मामले की शिकायत पुलिस को देकर कार्रवाई की मांग की है। वे गरीब औरतें, जो बेचारी गरीब औरतें थी, उसका ये भी बोले तो जानती है क्या? बताओ, कुछ भी नहीं जानती। सत्संग एक बहाना है, सिर्फ धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, उनको पैसे दिए गए हैं कि धर्म परिवर्तन के लिए ये घूम रहे हैं और अपने आप को बहुत बढ़िया बता रहे हैं कि हिंदू कुछ नहीं है और ईसाई धर्म सबसे महान है। ना तो इनको ये पता कि धर्म कहते किसको है, और हमारे जो भोले लोग हैं वो इनके बहकाए मारे हैं। क्या 3 साल से बीमार थे मेरे घर के, मेरी सिस्टर बीमार थी, ज्यादा ही बीमार थी, वो ना उठा जाता था ना पे चला जाता था। आज वो देखो ये खड़ी देखो, ये रही, इसके पैरों में इतना बुरा था इसके पैर, एलर्जी थी पूरे शरीर में। आज ये पुलिस भी गिराते तुरंत चंगी है। तो यहाँ कोई दवाई वगैरह दी है? दवाई नहीं, बस सिर्फ एक प्रेयर, प्रार्थना और विश्वास है। खबर झज्जर से है, जहां नूह में हुई हिंसा को लेकर बुधवार को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने लघु सचिवालय पहुंचकर हरियाणा सरकार के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन सौंपने वाले इस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व विश्व हिंदू परिषद के जिला उपाध्यक्ष मनु शर्मा ने किया। ज्ञापन में नूह में हुई हिंसा में मारे गए लोगों को उचित मुआवजा दिए जाने और नुकसान की भरपाई करने के साथ घटना के निष्पक्ष जांच कर उपद्रवियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है। इसी बीच मनु शर्मा ने कहा, जो लोग आज सरकार के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपने आए हैं, उनकी मांग सुनी जाए। उसके लिए हमने मुआवजे के लिए, उचित दंड के लिए, ताकि उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। जितना भी वहां पे मंजर और दहशत जो फैलाई गई है, अनावश्यक
तत्वों के द्वारा, हम केवल एक समुदाय विशेष को नहीं, क्योंकि ये हर समुदाय में अनावश्यक तत्व हैं। अब खबर गुरुग्राम से है, जहां नूह में हुई हिंसा के बाद गुरुग्राम और उसके लगते इलाकों में धारा 144 लगा दी गई है, जिससे कि स्थिति सामान्य हो सके। उसके बावजूद गुरुग्राम के अलग अलग किला में शरारती तत्वों द्वारा धारा 144 का उल्लंघन करती दिखाई दिए। उसी को लेकर गुरुग्राम के अलग अलग चौक चौराहों पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं गुरुग्राम पुलिस द्वारा शहरवासियों से अपील की गई है कि सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों से बचें। गुरुग्राम एसीपी क्राइम वरुण दहिया ने बताया कि गुरुग्राम में स्थिति सामान्य है और सुचारू रूप से चल रही है। ट्रैफिक पुलिस गुरुग्राम जनता के लिए तैनात की गई है ताकि किसी तरह की आम जनता को परेशानी न हो, और गुरुग्राम पुलिस लगातार प्रयास कर रही है कि गुरुग्राम में स्थिति सामान्य बनी रहे। उसके लिए आम जनता से अपील करते हुए एसीपी वरुण दहिया ने कहा है कि किसी भी गतिविधि पर नजर जरूर बनाए रखें, अफवाहों से बचें। साथ ही 112 पर पुलिस लाइन सेवा पर आप जानकारी साझा कर सकते हैं। मेवात नूह के अंदर जो घटनाक्रम हुए, कुछ ऐसे इंसिडेंट गुड़गांव के अंदर भी रिपोर्टेड हुए, लेकिन गुड़गांव पुलिस उन संबंधित सभी जगहों पर अपना अच्छे से मॉनिटर कर रहे हैं और संबंधित जितने इलाके हैं उन पर हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट करी गई है ताकि इस संबंध में कोई भी ऐसा घटनाक्रम दोबारा से ना हो। गुड़गांव पुलिस आपकी सेवा में हमेशा तत्पर है और अगर किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति विशेष के पास कोई ऐसी सूचना प्राप्त होती है तो वो 112 हेल्पलाइन नंबर गुड़गांव पुलिस कंट्रोल को सूचित कर सकते हैं। किसी भी प्रकार से गुड़गांव पुलिस आपसे अपील करती है कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से किसी भी प्रकार की अफवाहों पर यकीन ना करें। हरियाणा के नूह में हुई सामुदायिक हिंसा के बाद महेंद्रगढ़ में पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। साथ ही एसएचओ मूलचंद ने आम जनता से भाईचारा बनाए रखने की अपील की है। वहीं महेंद्रगढ़ की मस्जिद पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है ताकि कोई अप्रिय घटना न घट सके। तो वहीं महेंद्रगढ़ में हर चौके चौराहे पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है ताकि कोई अप्रिय घटना होने पर तुरंत काबू की जा सके। हालांकि अभी तक हिंसा का महेंद्रगढ़ में कोई असर देखने को नहीं मिला है। एसएचओ मूलचंद ने बताया है कि सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए रिजर्व पुलिस रखी गई है। अनेक स्थानों पर पुलिस की पेट्रोलिंग भी करवाई जा रही है और एसएचओ मूलचंद ने नूह की घटना को बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताया है। इस हिंसा के बाद से महेंद्रगढ़ शहर में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखने को मिले हैं। वहीं महेंद्रगढ़ के एसएचओ मूलचंद के नेतृत्व में पुलिस ने फ्लैग मार्च भी निकाला। श्री विक्रांत भूषण एसपी महेंद्रगढ़ के दिशा निर्देश अनुसार ये फ्लैग मार्च थाना शहर से निकालकर ब्रह्मदेव चौक, आजाद चौक शहर से होते हुए, बाजार से होते हुए मस्जिद के सामने से वाल्मीकि मोहल्ला, खड़ी मोहल्ला होते हुए बसअड्डे के सामने से निकालते हुए वापस ब्रह्मदेव चौक पर आकर समाप्त किया। और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि इस मामले में शांति व्यवस्था बनाए रखें, भाईचारा बनाए रखें, अफवाहों पर ध्यान ना दें और अगर कोई बात होती है तो आपसी भाईचारा बनाकर उस बात को वहीं समाप्त करें और हमारे तक कोई बात आती है तो हमारे को सूचित करें।